हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद जियो साइको में। आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है, भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग किए जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष साइमन आयोग का गठन किया गया? आंसर है 1927। सेकंड है, भारत भारत में साइमन आयोग का व्यापक विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए। नेक्स्ट है, साइमन आयोग ने अ, किस स्थिति को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा जिसमें सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर है 30 जून 1930। 30 जून 1930 को साइमन आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट है, किसी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा? तो आंसर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस स्थिति को 14 सूत्रीय मांग पेश किया गया? 29 मार्च 1929। नेक्स्ट है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1930। दूसरा नेक्स्ट है, लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1931 में। और थर्ड है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1932। ध्यान ध्यान में रखिएगा, इस लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हुए, और तीनों 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा। नेक्स्ट है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र का प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर है मार्च 1932 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद प्रस्तुत श्वेत पत्र के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? 321। 321 अनुच्छेद थे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया? तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मेलन अनिवार्य था? आंसर है ब्रिटिश प्रांत। भारत के जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका सम्मेलन अनिवार्य था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों को सम्मिलित कर उनके नरेशों की इच्छा पर निर्भर था? तो आंसर है देशी रियासतें। देशी रियासतों की उनकी इच्छा पर सम्मिलित होना या ना होना उनकी इच्छा पर निर्भर था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किन किन के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? आंसर है संघ तथा केंद्र के बीच। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल की गई थी जिनमें भिन्न भिन्न विषयों को शामिल किया गया था? आंसर है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूची कौन कौन सी थी? पहली है संघ सूची, प्रांत सूची है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची में कितने विषय थे? 59। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में शामिल प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देशी रियासतों के किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ तथा केंद्र में कहाँ से द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय सरकार को विषयों के कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भागों में। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के विषय 2 भागों में कौन कौन से थे?
एक पहला था संरक्षित विषय, सेकंड था हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट है संरक्षित विषयों का शासन किसको सौंपा गया था? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हस्तांतरित विषय का शासन किसको सौंपा गया था? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद में किसका अधिकार सीमित था? मंत्रिपरिषद का। गवर्नर जनरल का अधिकार सीमित नहीं था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसको व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी? आंसर है गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस तरह की विधायिका की स्थापना की गई थी? द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक विधायिका। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका को दो सदन कौन कौन से थे? पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। नेक्स्ट केंद्र में स्थापित विधायिका के दोनों सदनों में उच्च सदन कौन सा था? राज्य परिषद। नेक्स्ट केंद्रीय स्थापित विधायिका के दो सदनों में से निम्न सदन कौन सा था? केंद्रीय विधानसभा। नेक्स्ट राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 260। नेक्स्ट राज्य परिषद के कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रतिनिधि थे? 156, 156। नेक्स्ट राज्य परिषद के कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 104। आंसर है 104। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आंसर है 375। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा के कुल 375 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांत से चुने जाने थे? आंसर है 250। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा के कुल 375 सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों में से चुने जाने थे? आंसर है 125। नेक्स्ट केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस संस्था की व्यवस्था की गई थी जिसको संविधान की व्याख्या का प्राथमिक यानी ओरिजिनल तथा पुनर्विचार अपीलेट अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था? संघीय न्यायालय। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंतिम निर्णय का अधिकार अब किस संस्था को प्राप्त था? प्रीवी काउंसिल। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसकी परिषद को समाप्त करते हुए उसे मंत्रणा देने के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राज्य सचिव। नेक्स्ट है क्या राज्य सचिव परामर्शदाता की सलाह को सेवा के विषय को छोड़कर मानने के लिए बाध्य था? आंसर है नो, नहीं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते हुए किस तरह के शासन की व्यवस्था की गई थी? ऑटोनॉमी यानी स्वशासन। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त होने से किन विषयों में भेद समाप्त हो गया? आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के किन प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया? 11। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के किन 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया? तो ये 11 प्रांत है। पहला मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध। नेक्स्ट है मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 275। नेक्स्ट है बम्बई विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 175। बंगाल की विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 250। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 228। पंजाब विधानसभा सदस्यों की संख्या 175।
बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 152। मध्य प्रांत तथा बरार विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 112 यानी 112। असम विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 108। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 50। नेक्स्ट है उड़ीसा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर इज 60। सिंध विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसकी भी 60। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के किन प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया? 6। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत के किन प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया? कितने प्रांतों में? सॉरी, आंसर इज 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के किन 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया? ये 6 प्रांत हैं मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। नेक्स्ट है मद्रास विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 56 थी। बम्बई विधान परिषद की संख्या भी 56 थी। बंगाल विधान परिषदों की संख्या थी 65। संयुक्त प्रांत विधान परिषदों की संख्या थी 60। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार के विधान परिषदों की सदस्य संख्या थी 30। असम विधान परिषदों की संख्या 22। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधायिका को अधिकार किन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? राज्यपाल। किस माह ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम को लागू कर दिया गया था? अगस्त 1935 में। नेक्स्ट है क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू होने के बाद अधिनियम में निहित संघ अस्तित्व में आ गया? आंसर इज नो, नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू होने के बाद प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कब संपन्न हुए? 1937 में। नेक्स्ट है क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद किसी तिथि को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी? 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट है 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? 6 प्रांतों में। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी सन में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनी? 3 प्रांतों में। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी सन में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी? एक प्रांत में। 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी? 1। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब कराए गए थे? आंसर है फरवरी 1937। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव के साथ हुए 5 प्रांत बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों के चुनाव में किस मुख्य पार्टी को केवल आंशिक सफलता प्राप्त हुई? आंसर इज कांग्रेस। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 कब तक अस्तित्व में रहा? आंसर इज 14 अगस्त 1947। तो दोस्तों ये थे आज के भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।